हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ कब है। करवा चौथ का व्रत सनातन धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखी और समृद्ध जीवन के लिए और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए। करवा चौथ का व्रत पूरी तरह से निर्जला रहकर धारण किया जाता है। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक यह व्रत धारण किया जाता है। पूरी तरह से निर्जल शाम तक रहा जाता है और विधि विधान से माता पार्वती की पूजा की जाती है, भगवान भोलेनाथ की और गणपति की आराधना की जाती है। पूरे शिव परिवार की पूजा करने के बाद शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा का दर्शन किया जाता है, उन्हें अर्घ दिया जाता है और विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा की जाती है। उसके बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर यह व्रत खोला जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है करवा चौथ का व्रत और यह रखा जाता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त कब होगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब होगा और पूजा की संपूर्ण विधि क्या होगी। अगर आप पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो क्या यह व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। संपूर्ण जानकारी करवा चौथ व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है आज का वीडियो। पूरा जरूर देख लीजिए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ का व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर और समाप्त हो रही है 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर। सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो पूजा का सुबह के समय सूर्योदय काल में हम पूजा कर लेते हैं। शाम की पूजा विशेष होती है जो कि प्रदोष काल में हम करते हैं। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:04 से लेकर रात्रि 7:09 तक। अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो पूजा विधि जो करनी है शाम को प्रदोष काल में करवा चौथ का व्रत की विशेष पूजा होती है। वैसे सुबह के समय भी आप पूजा करेंगे ही, क्योंकि स्नान करने के बाद हम व्रत का संकल्प लेते हैं। जो भी आप प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी पूजा करेंगे और भगवान शिव पार्वती के सामने अपने व्रत का संकल्प लेंगे कि हे माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ, करवा माता मुझ पर कृपा करें। आज मैंने करवा चौथ का व्रत धारण कर रखा है अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, या फिर अगर कुंवारी कन्या धारण कर रही हैं तो मन चाहे जीवन साथी की कामना से या फिर सुंदर और योग्य जीवन साथी की कामना से ये व्रत धारण कर सकती हैं। जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं अपने व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए। सुबह के समय अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए, या फिर जिस भी तरह से आपके परिवार में परंपरा है सुबह की पूजा आप करेंगे। इसके बाद शाम के समय विशेष पूजा होती है प्रदोष काल में। तो सबसे पहले जिस स्थान पर आपको पूजा करना है उस स्थान को साफ करके वहां पर एक लकड़ी की चौकी बिछा लीजिए। इसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है और इसी के ऊपर आपको करवा माता की पूजा करनी है। चौकी पर सबसे पहले जहां पर करवा माता को स्थापित करना है आपको वहां पर थोड़े से चावल रख लीजिए या फिर गेहूं रख दीजिए। उसी पर करवा माता की फोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास है विराजमान कर दीजिए। अच्छा, आप चाहें तो शिव पार्वती की अलग से फोटो भी लगा सकते हैं या फिर करवा माता की फोटो जो मिलती है उसी में शिव पार्वती और गणपति सब विराजमान होते हैं। तो आप एक फोटो स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं, जैसे भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। उसके बाद कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश की स्थापना करने के लिए आपको थोड़ा सा चावल रखना है। कलश के नीचे अष्टदल कमल बना लीजिए। एक पात्र ले लीजिए, आप किसी भी धातु का पात्र ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का। आप चाहे तो स्टील का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई और पात्र ना हो तो इसमें आपको सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डालना है।
फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। सिक्का, सुपारी, हल्दी और लौंग, इलायची, ये चीजें जो कलश में डालते हैं, अक्षत, कुमकुम, पुष्प डालकर आप कलश रख दीजिए। कलश के ऊपर पंच पल्लव रख लीजिए, आम के या फिर अशोक के पत्ते रख लीजिए। और फिर कलश के ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है। एक पात्र को में आपको थोड़ा सा चावल भरकर कलश के ऊपर एक किसी भी बर्तन में या फिर पराई जैसा होता है उसी में चावल भरकर कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखना है। इसी में कलश के ऊपर रखना और इसी के ऊपर आपको दीपक रखना है। एक मिट्टी का दीपक या फिर धातु का दीपक भी कलश के ऊपर पूर्ण पात्र के ऊपर रख दीजिए। दीप कलश की स्थापना करनी है। और फिर करवा चौथ का व्रत है तो करवा हमें चाहिए, 2 करवा हमें लेना है। आप चाहें तो मिट्टी के करवे ले सकते हैं या फिर कई स्थानों पे तो चीनी के, शक्कर के बने हुए जो चीनी से बनते हैं वो करवे होते हैं, उनका भी प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो धातु के करवे भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें अपने परिवार में जिस प्रकार से होती हैं उनका ध्यान रख के करना चाहिए। जिस प्रकार से आपके यहाँ होता है उसी प्रकार से आपको 2 करवा लेना है। 2 करवा तो लेना ही है, सबके यहाँ लिया जाता है। एक करवे में हम जल भरते हैं और उससे भगवान चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। और एक करवे में ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं। कई स्थानों पे इसमें शक्कर और बतासा भी भरा जाता है। कई स्थानों पे खील, बतासा, मिठाई इत्यादि भरी जाती है। यह करवा होता है माता पार्वती का, तो इसमें आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार कोई भी वस्तु भर कर रख दीजिए। खाली करवा नहीं रखना चाहिए। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है। करवे के ऊपर आपको ढक्कन लगाना है। दोनों करवों के ऊपर आपको मिट्टी का ढक्कन रख देना है या फिर धातु का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इस ढक्कन में आपको कुछ मिठाइयाँ रखनी है, दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसा रखना है। कई स्थानों पर ढक्कन में भी चावल या फिर गेहूं रखा जाता है और फिर मीठा रखकर इसी के ऊपर हमें दक्षिणा रखना होता है। तो जैसा आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से आपको करवा भरना होता है। और आप बात करें कि कौन सा करवा किधर रखना है, जल वाला करवा किधर रखें और जिसमें हमने शक्कर भरा है या फिर ड्राई फ्रूट्स भरे हैं वह करवा किधर रखना है। तो जिस करवे में हम जल भर कर रखते हैं वह पार्वती माता की तरफ होता है और जिस करवे में शक्कर भरा होता है वह हम अपनी तरफ रखते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप करवा रखते हैं तो करवे के नीचे चावल जरूर रख लीजिए। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं या फिर वैसे भी चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर कलश रख सकते हैं और करवे भी इसी के ऊपर आपको स्थापित करने हैं। खाली आपको नहीं रखना है। सबके नीचे आपको अनाज का आसन जरूर देना है। तो करवा माता की स्थापना हो गई, कलश की स्थापना हो गई, करवा भी आपने स्थापित कर दिया और अब आप एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और एक चीज आप चाहें तो दीपक जब चौकी लगाते हैं, माँ की स्थापना करते हैं, उस समय भी प्रज्वलित कर सकते हैं। बाद में आप कलश की स्थापना और करवा माता की स्थापना कर सकते हैं। अब पूजन प्रारंभ होता है। सबसे पहले गणपति का पूजन किया जाता है, गौरी गणेश की पूजन की जाती है। अगर आपके पास चांदी के गौरी गणेश हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सुपारी से या फिर गोबर से या फिर हल्दी से गौरी गणेश बना सकते हैं और इन्हें एक पान के पत्ते के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। अब सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करना है। जल के छींटे देकर गौरी और गणेश का स्नान करा दीजिए। इसके बाद से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो सभी चीजें अर्पित करके गौरी गणेश की पूजा कर लीजिए। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो सबके ऊपर आपको स्वस्तिक बनाना है। कलश के गले में आपको कलावा बांधना है और इसी प्रकार से करवे में भी आपको कलावा बांधकर और स्वस्तिक बना लेना है। और गौरी गणेश की पूजा करने के बाद आपको कलश की पूजा करनी है। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके कलश का पूजन कर लीजिए। इसके बाद करवा माता शिव पार्वती की पूजन करके सबसे पहले जल के छींटे देकर सबको स्नान का भाव दीजिए। फिर वस्त्र अर्पित कीजिए, चाहे तो कलावा अर्पित कर लीजिए या फिर लाल चुन्नी अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर तिलक कर दीजिए हल्दी के रोली के कुमकुम से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। करवा माता को आप माता पार्वती को सिंदूर अवश्य लगाने हैं। आपको गणेश जी को भी सिंदूर लगाना है।
भगवान भोलेनाथ को सिंदूर नहीं लगाए जाते। इसके बाद आपको पुष्प अर्पित करना है। जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, लाल या फिर पीले, सफेद जो भी हो। भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। वैसे तो पीले पुष्प आप किसी को भी अर्पित कर सकते हैं, सभी देवी देवताओं को, लेकिन भगवान गणपति को जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव के लिए अगर आपके पास सफेद पुष्प हो तो सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो जो भी पुष्प है आपके पास, लाल गुड़हल के या फिर गुलाब के पुष्प करवा माता को और माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए। सभी देवी देवता जो भी आपने चौकी पे विराजित किए हैं उनका पूजन कीजिए। आपकी करवा आपने स्थापित कर रखी है, करवा के स्वरूप में जो भी आपने पात्र स्थापित कर रखा है उसमें भी आपको तिलक करना है, धूप दीप पुष्प इत्यादि सबको दिखाना है। और जो भी आपने फोटो रखी है करवा माता की या फिर शिव पार्वती की, उनको भी आपने धूप दीप अक्षत पुष्प से पूजन करना है। इसके बाद सुहाग की सामग्री आपको अर्पित करनी है। माता को सुहाग की सामग्री आपने अर्पित कर दी। अब सासू माँ के लिए बायना निकालना है। तो बायना आप किस चीज का दें सासू माँ के लिए? बायना आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई साड़ी दे सकते हैं या सूट दे सकते हैं, सुहाग की सामग्री दे सकते हैं, इसके साथ रख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ दक्षिणा भी रखा जाता है और कुछ मीठा रखा जाता है। जो भी आपकी सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप निकाल सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सामर्थ्य क्या है, आपके परिवार में किस प्रकार का नियम है। परिवार में जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से आपको नियम पालन करना चाहिए। सुहाग की सामग्री आपने अर्पित कर दी, दक्षिणा स्वरूप पैसे आपने अर्पित कर दीजिए। अब आप माँ को लगाएंगे भोग। मिठाइयों का भोग आप चाहें तो लगा सकते हैं, फलों का लगा सकते हैं, या फिर अगर आपने कुछ मीठा पकवान बनाया है तो आप पकवान का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर माँ को अर्पित कीजिए और इसके बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप कुछ पैसे वहां पर जरूर अर्पित कीजिए। जब हम भोग अर्पित करते हैं माँ को और मुख शुद्धि के लिए पान अर्पित करते हैं तो उसके बाद में दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। आप चाहें तो 1 का सिक्का भी रख सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 1 लाख भी रख सकते हैं। हे करवा माता, जो भी मैंने पूजा की जिस भी प्रकार से कि आप स्वीकार कीजिए और जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे आप क्षमा कीजिए। इसके बाद अपने सामने एक जल का पात्र रखिए और अब आपको कथा सुनना है। करवा माता की कथा आप चाहें तो किताब से पढ़ सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे भी वीडियो अपलोड होती है कथा की, आप वहीं पर बैठकर सुन सकते हैं। और जब आप कथा सुनेंगे तो आपके हाथ में थोड़े से अक्षत के दाने और फूल होने चाहिए। अक्षत के दाने खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसे चावल लीजिए जो टूटा हुआ न रहे और पुष्प रख लीजिए। फिर हाथ में ले लीजिए और कथा सुनना लीजिए या फिर कथा पढ़ लीजिए। आपके हाथ में जो भी सामग्री है, कथा सुनने के बाद अक्षत पुष्प, इसमें थोड़े से अक्षत और पुष्प जो आपने ले रखा है इसमें थोड़ा सा जल डालना है। तो आपके सामने जल का पात्र है उसमें रखना है और बाकी अपने पल्लू में आप बांध लेंगे। थोड़ा सा जल के पात्र में अक्षत और पुष्प जो है उस पात्र में डालेंगे जो जल वाला पात्र रखे हैं और बाकी अपने पल्लू में बांध लेंगे। इसके बाद आपको करनी है भगवान भोलेनाथ, करवा माता और माता पार्वती की आरती। तो इसके लिए आप कपूर प्रज्वलित कर लीजिए और उसी से भगवान भोलेनाथ की आरती गाते हुए सबकी आरती गा लीजिए। और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। माँ पार्वती की, करवा माता की और भगवान भोलेनाथ हम पर उनसे क्षमा याचना मांगने के बाद और कहें कि हम पर कृपा करें। जो भी पूजा पाठ में कोई भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें। यथाशक्ति यथासंभव मैंने जो आपकी पूजा की उसे स्वीकार करके मुझ पर कृपा करें, मेरे परिवार पर कृपा करें, मेरे पति, मेरे बच्चों पर और मुझ पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हो और घर में, परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। इस प्रकार से करवा माता से, माता पार्वती से प्रार्थना करके अपनी पूजा को पूर्ण कीजिए। जब आप पूजा कर रहे हैं तो वहीं पर आपको छलनी भी रखनी है, जिस छलनी से आपको चांद देखना है और उस छलनी की पूजा भी आपको धूप दीप दिखाकर कर लेना है। तो करवा माता के पास ही छलनी भी स्थापित करके और धूप दीप अर्पित करके तिलक लगाकर पूजा कर लीजिए।
अब बात करें कि करवा किस प्रकार से फेरें। अगर हम घर पर अकेले रहते हैं, कई स्थानों पर कई परिवारों में इस प्रकार की परंपरा होती है कि उनके यहाँ करवा फेरा ही नहीं जाता, मतलब करवा बस पूजा किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। लेकिन कई स्थानों पर कई परिवारों में करवा फेरने की परंपरा है। अगर आपके यहाँ करवा फेरा जाता है और अकेले ही रह रहे हैं, तब आप माता पार्वती से अपना करवा फेरते हैं। मतलब माता पार्वती का करवा है और आपका करवा है। जैसे कि जिसमें आपने शक्कर भरा है वो माता पार्वती का करवा है और जिसमें आपने जल भरा है वो आपका करवा है। तो अपने दोनों हाथ क्रिस क्रॉस कर लीजिए और उसके बाद अपने दोनों हाथों से दोनों करवे एक साथ पकड़ लीजिए और फिर दोनों करवे इधर से उधर स्थान बदलते हुए 7 बार आपको करवा फेरना है। माता पार्वती का करवा आपकी तरफ जाएगा, फिर आपका करवा माता पार्वती की तरफ जाएगा। इस प्रकार से 7 बार आपको करवा फेरना है और इसी प्रकार से आप करवा फेर सकते हैं। 7 बार करवा फेरना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। के बाद बात करें कि करवे का करना क्या है। जिस पात्र में आपने जिस करवे में आपने शक्कर भरा है या फिर ड्राई फ्रूट्स भरा है, वो करवा आप सासू माँ को दे देंगे। अब अगर आपके पास सासू माँ नहीं है तो ऐसे में करवा आप किसी को बायना के रूप में, जैसे कोई बुजुर्ग हो आपके पास जिनका आप सम्मान करते हो, या फिर कोई भी सुहागिन महिला हो, या फिर आपके ब्राह्मण जो होंगे, ब्राह्मण देवता की पत्नी जो होंगे, या फिर किसी मंदिर की पूजा करने वाले जो होंगे उनकी पुजारी की पत्नी को आप दे सकते हैं। आपके पड़ोस में भी कोई अगर बुजुर्ग महिला हो जिनका आप सम्मान करते हैं, अपने सासू माँ की तरह उन्हें भी आप दे सकते हैं। दूसरे करवे में जिसमें आपने जल भरा है, इससे आप चंद्रमा को अर्घ देंगे और चंद्रमा की पूजा के लिए जो भी आपने मीठी सामग्री करवे के ऊपर रखी है, उसे भी चंद्रमा की पूजा में ही प्रयोग किया जाएगा। चंद्रमा को भोग लगाएंगे, धूप दीप अर्पित करके चंद्रमा की पूजा करेंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नए जानकारियों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।